नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य में अगले 3 दिन यानी 7 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आज राज्य के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर इन जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य जनपदों में कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ हल्के से मध्यम वर्षा गर्जन के साथ हो सकती है। हल्की से मध्यम बारिश है वो प्रदेश में अनेक जगहों तक में करीब करीब मिलेगी। और साथ ही जो भारी वर्षा के लिए है तो उसमें आज अगर बात करें 5 तारीख को, तो इसमें देहरादून है, टेहरी है और इसी तरह अंदर में जो है पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर चंपावत डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें संभावना है कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा की मिल जाएगी। साथ ही कल के लिए बात करें तो भारी वर्षा की जहाँ तक बात है कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के जो पिथौरागढ़, बागेश्वर है या फिर उधम सिंह नगर है, इधर नैनीताल है, तो इनमें संभावना है कि एका दुक्का जगहों में इनमें कल भी हैवी रेंस मिल सकती है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि रोजगार के अभाव में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है, लेकिन तानाशाही पर उतरी भाजपा सरकार आम जन की तकलीफों को दरकिनार कर भ्रष्टाचार में लिप्त है। महंगाई चरम पर है, आम वस्तुएं जनता की खरीद क्षमता के बाहर हो रही है। आर्य ने सरकार पर आरोप लगाया कि भर्ती और नौकरी के नाम पर संगठित तरीके से घोटाला किया जा रहा है। को लेकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका भविष्य अनिश्चित हो रहा है। नौजवान आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज केंद्र में और पूरे देश भर में और उत्तराखंड में हम सड़कों पर उतरने को बाध्य हैं। ये लड़ाई सड़कों पर होगी। डोईवाला स्थित केंद्र सरकार के संस्थान सीपेट का औद्योगिक सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने निरीक्षण कर संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। बता दें कि सीपेट द्वारा प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च के साथ उन छात्रों को भी तैयार किया जाता है जो संस्थान से पास आउट होकर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी पर कार्य कर सके। साथ ही देश की नामी कंपनियों पर इन छात्रों को प्लेसमेंट के साथ वो अपने पैरों पर खड़ा कर सके। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह अवधि के 2 कार्यक्रम जिसमें 50-50 बच्चे भाग ले रहे हैं। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड नई दिल्ली के CSR के अंतर्गत उन बच्चों को कौशल विकास का 6 महीने का आवासीय प्रोग्राम सीपेट कंडक्ट करा रहा है। उसका उन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और एक उद्घाटन उनका किया है और साथ में बच्चों को प्रशिक्षण किट जो हैं वो भी उन्होंने वितरित की हैं। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सड़कों पर जगह जगह मलबा आने से आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई घरों में पानी और मलबा घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं सड़कों पर मलबा आने से लोक निर्माण विभाग द्वारा JCB मशीनों की सहायता से मलबा साफ करना पड़ रहा है। ये जमीन बहुत बढ़िया थी, प्लॉटिंग करने की जरूरत है। हमने मालिक से कहा कि भाई खनन ना कर, वो रुका नहीं, इसलिए उसने गाँव वालों को हमें काम नहीं दिया है। गाँव वाले ही, लेकिन मैं ऐसे हैं जिन्हें हम घुसन नहीं देते। बरसात के मौसम में क्षेत्र में तमाम नदी नाले उफान पर रहते हैं। बारिश के चलते लालकुआं की गौला नदी भी इस दौरान उफान पर होती है, जिससे नदी के उस पार रहने वाले लगभग 1 दर्जन गांवों का संपर्क लालकुआं से टूट जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को उनके परिवारजन कंधों पर बैठाकर नदी पार करवाते हैं, तब कहीं जाकर ये नौनिहाल स्कूल पहुँच पाते हैं। स्कूल जाते समय बच्चे और उनके परिजन अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। जब गौला आ जाती है तो तब हम स्कूल जाने में परेशानी होती है। और क्या कहते हैं, हम जब ज़्यादा गौला आती है तो तब हम इधर के उधर ही रह जाते हैं या उधर से उधर ही रहते हैं। ऐसे में क्या होना चाहिए सरकार से? ऐसे में तो पुल होनी चाहिए जरूर। तो हमारे पास अल्टरनेट जो है NH की तरफ से सितारगंज वाली साइड से जो हमारा किच्छा सितारगंज हाईवे से, उससे एक अल्टरनेट रूट है, तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं अभी, क्योंकि मानसून है, जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि निचले वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तो कुछ नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम ऊपर वाले क्षेत्र में बारिश हो रही है तो एकदम से जो है पानी जो है वो एकदम से आ जाता है और उसमें जो लोगों के बहने की जो है वो संभावना होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।